सो हेलो गाइस, अगेन स्वागत है आप सभी का एक और नई और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और ये वीडियो हमारी होने वाली है गाइस डिपॉजिट से रिगार्डिंग। प्रीवियस काफी सारी वीडियोस में आप सभी ने मेरे से कमेंट करके पूछा कि डिपॉजिट और विड्रॉल वाली वीडियो लेके आओ, और कई सारे लोगों ने 90% कमेंट तो ये थे कि कॉइन DCX वाली वीडियो जल्द से जल्द लेके आओ। तो ये तो हमारी डिपॉजिट से रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है, जो कि काफी सारे लोगों के डाउट थे कि बाइनेंस से डिपॉजिट नहीं हो रहा है और P2P से हम कैसे बच सकते हैं। आज मैं आप सारे के सारे डाउट जो है क्लियर करने वाला हूँ। और आज मैंने ऐसा मेथड ढूंढा है डिपॉजिट का कि आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा, ना आपको कोई अकाउंट फीस की प्रॉब्लम होने वाली है, ना किसी कंप्लेंट की प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ भी नहीं आपको होने वाला। ठीक है, सिंपल सा आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है एक वेबसाइट पे, जो भी आपको बताऊंगा उसका एप्लीकेशन भी आपको मोबाइल फोन पे मिल जाएगा। ठीक है, और वेबसाइट पे भी जाके भी आप जो उसको साइन अप कर सकते हैं। वहीं से आप जो USDT बाय भी कर सकते हैं, वहीं से आप किसी को सेंड भी कर सकते हैं, उसी मेथड से आप जो डिपॉजिट भी कर सकते हैं अपने क्यूडेक्स में। और वहां से आपको बैंक में कैसे पैसा लेना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फाइनली आप सभी मेरे सामने देख लीजिए, ये रहा मेरा फोन, ये फोल्ड फोन है। देन गाइस, इसी में आपको बताने वाला हूं कौन सा वो एप्लीकेशन है और कैसे आप सभी को डिपॉजिट का ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप सभी क्लिक करेंगे अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। आप गूगल क्रोम में जाएंगे तो वहाँ पे इनकी वेबसाइट भी है। मेरे हिसाब से आप जो है प्ले स्टोर पे आप जो एप्लीकेशन के द्वारा डाउनलोड करके वहाँ से आप डिपॉजिट करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है, उसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप जाके इजिली सर्च भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पैक्सफुल। ठीक है, पैक्सफुल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस कि इस पे अभी तक कोई भी, मतलब ये काफी टाइम ही चल रहा है, 10-12 साल इसको चलते चलते हो चुके हैं। देन अभी तक इस पे में कोई डाउट क्रिएट करने का मौका नहीं दिया इसने। ठीक है, हालांकि अगर आप जो है इससे P2P करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। उस P2P से बचने के लिए क्या ऑप्शन है वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे पैक्सफुल लिखा हुआ आ गया है। इसको हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो अलाउ करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। इजिली वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप जो मिस कर दोगे तो प्रॉब्लम फिर समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे मुझे मेरा अकाउंट पहले से ऑलरेडी है, लेकिन मैं यहाँ पे साइन अप करूंगा, बिकॉज मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आपको साइन अप करके कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, सो यहाँ पे साइन अप पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो अपना ईमेल आईडी डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, डिटेल के लिए मैं अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे हाइड कर दूंगा। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा। अब मुझे एक पासवर्ड बनाना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडेड 1 नंबर होना चाहिए, मतलब एक नंबर होना चाहिए, एक सप्लीमेंट कैरेक्टर भी यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड बना लेता हूँ। ये पासवर्ड भी मैं अपना हाइड कर दूंगा, बिकॉज मैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये पासवर्ड ही मैंने रख लिया है, और यहाँ पे मैं इसको अगेन रिपीट भी मुझे करना है। ठीक है, तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। देन यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट वेरिफिकेशन करके कुछ आ रहा है, और मुझे यहाँ पे एक फिलअप करना है, बिल्कुल यहाँ वैसे स्लाइड करके जो साइड में ड्रॉर दिख रहा है इस पर मुझे ऐसे ड्रॉप करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, तो ये सक्सेस हो चुका है मेरे सामने। अब वेरिफिकेशन मेल आएगा मेरी मेल पे, तो मैं वहाँ पे अपने सेकंड फोन में यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्या कोड आया हुआ है यहाँ पे, मैं तो कोड मेरे पास आ चुका है। कोड है गाइज 890877। ठीक है, इसमें एक चीज और होती है, मोबाइल नंबर ही मुझे यहाँ पे डालना है, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिलअप कर लूंगा। ठीक है, मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं इसी मोबाइल का जो मेरे पास नंबर है वो मैं डाल देता हूँ। देन नंबर भी मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे नंबर भी फिलअप कर दिया है। देन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड मेरे मोबाइल नंबर पे आएगा, तो मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। ठीक है, 147। ओके, वेरिफिकेशन कोड आ गया। अब मुझे अपना क्रिएट एम पिन, मतलब जो पिन होता है वो मुझे अपना पिन बनाना है। यहाँ पे एक पिन बना लूंगा 1122 करके। ठीक है, जो आपको याद रहे अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अभी मेरे सामने आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो ओपन हो चुका है। देन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे सारी चीजें बताता हूँ। तो ये तो होगी हमारी सिंपल सा अकाउंट क्रिएट करने की प्रोसेस, जो कि आपने ध्यान से देख भी लिया होगा। अब मैं यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। देन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अकाउंट स्टेटस, अभी मेरा अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जो ईमेल आईडी मैं यहाँ हाइड कर दूंगा। लैंग्वेज वगैरह यूनाइटेड स्टेट्स है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करूंगा, इंडियन कर दूंगा। ठीक है, और सारी चीजें आपको मैं भी क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दूंगा, शायद इंडिया यहाँ पे मेरे ख्याल से लैंग्वेज मुझे हिंदी करनी पड़ेगी, तो इंग्लिश जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स वाली आ रही है। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सिंपल सा। ओके, मैं सीधा से जाऊंगा अकाउंट स्टेटस पे। स्टेटस पे जाऊंगा, अकाउंट स्टेटस पे जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए वाई वेरीफाई माई अकाउंट। अगर आप जानना चाहते हैं मुझे अकाउंट वेरिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज आपको अगर डिपॉजिट करना है, सारी चीजें अगर जाननी है, तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैं बैक करूंगा। देन यहाँ पे मैं आईडी वेरिफिकेशन पे सबसे पहले जाऊंगा। ठीक है, तो आईडी वेरिफिकेशन में मुझे कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे भैया इंडिया से हूँ, तो इंडिया कहते हैं भाई,
तो देखता हूँ इंडिया, आई लव माई इंडिया। देन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इंडिया। इंडिया मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए, आईडी में आप जो है वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड में आप जो है आधार कार्ड अपना दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड ही दूंगा। प्लास्टिक कार्ड है मेरे पास। और कंट्री एड्रेस मुझे अपना सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जो मेरे डॉक्यूमेंट पे जहाँ का मेरा कंट्री है, मतलब इंडिया है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूंगा। मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। रिलीजन ऑफ स्टेट्स मुझे यहाँ पे डालना है। अब मैं यहाँ पे जो मेरी पर्सनल डिटेल्स है, मैं आपको पहले एक बार बताता हूँ आपको कहाँ क्या क्या चीज़ें डालनी है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस आपको वही डालना है। स्टेटस में आपको मैं मध्य प्रदेश से, एमपी से हूँ, आप कहीं से भी हूँ, जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जहाँ से भी आप हूँ, तो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिटी आपको डालनी है, एड्रेस आपको डालना है, पोस्टल यानी पिन कोड आपको डालना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ गाइस, ठीक है। गाइस मैंने यहाँ पे सारी की सारी डिटेल जो है फिलअप कर ली है। डिटेल में अपनी हाइड कर दूंगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप सभी चेक कर लीजिए, सबको सब मैंने भर दिया है अपने कार्ड का, जो भी मेरी डिटेल थी आधार कार्ड का, मैंने सब कुछ सेम फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पे कंफर्म करूंगा पैक्सफुल पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, ओके। तो अब मुझे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछेगा और मुझे अपनी जो है सेल्फी वेरिफिकेशन भी करना, मतलब मुझे एक सेल्फी भी लेना है, ठीक है। तो मुझे पहले आइडेंटिटी की फोटो मुझे लेनी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जैसे ही आइडेंटिटी पे, तो मुझे कंटिन्यू यहाँ पे सॉरी करना है। तो मेरी दो चीज़ें यहाँ पे लगेंगी। सबसे पहले मेरी सेल्फी लगेगी, तो यहाँ पे जो है मुझे फ्रंट फोटो अपने आधार कार्ड की यहाँ पे सेंड करनी है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट फोटो जो मेरा आधार कार्ड है उसकी सबसे पहले फ्रंट साइड की फोटो यहाँ पे डालूंगा क्लिक करके, ओके। मैंने यहाँ पे डिटेल हाइड कर दी है, बट मेरे आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो मैंने यहाँ पे लगा दी है और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट इज रिपब्लिक कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे बैक साइड यानी बैक साइड की फोटो डालनी है, तो वो भी मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे बैक साइड की फोटो ले ली है। डॉक्यूमेंट इज रीडेबल मैंने कर दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। तो प्लीज़ वेट, मुझे यहाँ पे अब इंतजार करने को बोल रहा है। मुझे एक सेल्फी लेनी है, तो जिनका ये अकाउंट वगैरह मैं बना रहा हूँ उनकी एक सेल्फी लूंगा यहाँ पे, ठीक है। पे सेल्फी भी लग चुकी है और दोनों चीज़ें अभी मेरी अंडर रिव्यू में आ चुकी हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंडर रिव्यू आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, वेरिफिकेशन स्टेटस क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें वेरिफिकेशन में पहुंच चुकी हैं और मेरा देख लीजिए लगे हाथ जो है आइडेंटिटी वेरीफाई भी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब पॉपअप आ चुका था। तो मैं 11/22 डालूंगा, फिर यहाँ पे ओपन करूंगा, मेरा अकाउंट जो है वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एड्रेस का भी वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या देना पड़ेगा, टेक अ फोटो योर डॉक्यूमेंट। तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, आप जो है अपना आधार कार्ड, सेम आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, या फिर अपना जो है अपलोड करके अपना बैंक स्टेटमेंट या बिजली का बिल, दो में से आप कोई भी चीज डाल सकते हैं। अपलोड अ कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट ऑन paxful.com। तो मैं यहाँ पे जो है टेक अ फोटो कर दूंगा। यहाँ पे मैं कंट्री सेट करूंगा, वही इंडिया, और थोड़ा सा वेट करूंगा मैं। अगेन मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, नीचे है, ये रहा इंडिया, मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए यूटिलिटी बिल का ऑप्शन आ गया है, बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन आ गया है, आधार कार्ड का ऑप्शन आ गया। तो मैं सिंपल सा आधार कार्ड पे क्लिक करूंगा, देन आधार कार्ड पे क्लिक करके मैं प्रोसेस करूंगा और मुझे यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। तो मुझे यहाँ पे फिर से अगेन दोबारा यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी सारी की सारी डिटेल, ठीक है। तो फिलअप कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। यहाँ पे अपने एड्रेस वेरिफिकेशन की सारी डिटेल फिलअप कर ली है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करूंगा, ओके, और कंफर्म करूंगा। देन मुझे अगेन ये डॉक्यूमेंट कुछ आ रहा है यहाँ पे, सॉरी समटाइम इजंट राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं 2 बार जो है इसको दे चुका हूँ आधार कार्ड, तो मुझे तीसरे टाइम कुछ और देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट करता हूँ दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए। मैं यहाँ पे मुझे बैंक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा और बैंक स्टेटमेंट में क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में अपलोड करूंगा। यहाँ पे अपना एड्रेस का डिटेल मुझे फिलअप करनी पड़ेगी और मैं जैसे प्रोसेस पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो है एड्रेस वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस वेरीफाई करके आपको नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने आधार कार्ड पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आप इजिली एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेना और उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है पूरी तरह से वेरीफाइड हो जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। तो अपने जो है यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का कुछ पैच लेवल यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। एक तो आप यहाँ पे ईमेल पे जाएंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट चेंज ईमेल, तो मुझे चेंज नहीं करना है। मुझे यहाँ पे अकाउंट का स्टेटमेंट कह सकते हैं, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर हाइड कर दूंगा। आपको यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी रिलीज पे भी लगाना है और क्या कहते हैं लॉगिन पे भी लगाना। तो ये कैसे लगता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मेरी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ पे मैं ईमेल वीआ पे क्लिक कर दूंगा। अभी नॉन कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं जब भी लॉगिन करूँ तो मेरे पास ईमेल पे कोड जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल का कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह सेट करने पड़ेंगे, जो कि अगर आप जब कभी भी रीसेट करोगे अकाउंट तो क्वेश्चन के आंसर आपसे मांगेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये वाला कर लेता हूँ मैं, वॉज द नेम ऑफ योर
फर्स्ट पेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल लूंगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ डॉग डाल लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही आपको अपने जो है सारे के सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं और आपको याद भी रखने हैं। ऐसा नहीं कि आपने सेलेक्ट कर लिए कोई याद नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जैसे आप जो है लगाएंगे। तो फिर उसके बाद आपका ये ऑथेंटिकेशन वगैरह हो जाएगा ऑन। उसके बाद आपको आप इजिली जो है अपना ट्रांजेक्शन वगैरह इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ आपको अब पैक्सफुल में डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन कैसे लेना है। सो गाइस, ये रहा मेरा पर्सनल मोबाइल। देन पर्सनल मोबाइल पे मैंने अपना जो है पैक्सफुल पहले से ओपन करके रखा है, जो कि मेरा पहले से वेरीफाइड अकाउंट है। अब मैं इस पे सारी की सारी प्रक्रिया आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको डिपॉजिट करना है, कैसे आपको जो है विड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे डिपॉजिट कैसे करना है। तो ये वीडियो जो है डिपॉजिट पे ही है। सबसे पहले डिपॉजिट की क्वेरी आपकी हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी आइए, पहले से ही मेरे पास USDT पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। USDT मेरे पास पहले से हैं, $888 मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मुझे जो है क्या करना है, USD बाय करना है। तो मैं USD पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है। नीचे मैं वॉलेट पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले तो मुझे बाय करना है USDT डिपॉजिट के लिए, तो मैं वॉलेट पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको बिटकॉइन बाय करना है तो बिटकॉइन बाय वाले ऑप्शन पे लगा सकते हैं। अगर आपको USDT टैथर बाय करना है, जैसे जिससे आपको डिपॉजिट करना है क्यूडेक्स में, ठीक है, तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा यहाँ पे टैथर पे। देन यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सा बंदा कैसे कैसे क्या मुझे USDT वगैरह प्रोवाइड करा रहा है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले जाना है फिल्टर वाले ऑप्शन पे। तो मुझे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे प्राइस लो टू हाई, और ऑफर्स लोकेशन क्या रहेगी आपकी, इंडिया रहेगी। सेलर लोकेशन क्या रहेगी आपकी, ग्लोबल। तो मैं ग्लोबल नहीं करूंगा, मुझे इंडिया के बंदे ही चाहिए। तो आप भी यही करना कि जो भी आप बाय ऑर्डर जो भी आप लें तो वो इंडिया के पर्सन से भी आप लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद बेस्ट यूजर्स जो भी है, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पिन रिक्वायरमेंट, अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इतना ही कंफर्म करूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरे सामने जो सेल बायर्स वगैरह हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे इनने ऑर्डर की लिमिट भी लगा रखी है, अब जो मिनिमम जो है 4000 से लेके 15000 तक का ही आप जो है USDT बाय कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस और मिल जाएंगे, और भी में आपको मिल जाएंगे। ये 550 से लेके 685 आपको दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वाला यहाँ पे ऑप्शंस चुनूंगा। यहाँ पे आप सभी देख लीजिए, मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा, ठीक है। वेरीफाइड यूजर्स उसके सामने जो है लगा भी हुआ है वेरीफाइड वाला बैच। तो यहाँ में ईमेल वेरीफाइड है, फोन भी वेरीफाई है, ID वेरीफाई है, प्रूफ ऑफ एड्रेस वेरीफाई, सब कुछ इसका वेरीफाइड है। तो मुझे यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा, सारी चीजें ये दिखा रहा है, कैश डिपॉजिट टू बैंक। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे सिंपल सा मैं UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो मुझे यहाँ पे पेमेंट मेथड पे मैं क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फोन पे वाला ऑप्शन ही मुझे सेलेक्ट करना। तो मेरे सामने आ गए फोन पे वाले सारे के सारे। मैं देखता हूँ कितने पर्सन्स यहाँ पे हैं। तो ये वेरीफाइड वाला ऑप्शन है मेरे पास लावण्या करके कोई है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मुझे 93 रुपए थोड़ा सा हाई प्राइस है, बट कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो 93 रुपए का एक USDT मुझे मिल रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पे ये आप चेक कर लीजिए, इसका ईमेल भी वेरीफाई है, फोन भी वेरीफाई है, ID वेरीफाई है, एड्रेस भी वेरीफाई है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में देनी है। यहाँ पे ट्रेड लिमिट, ट्रेड का जो टाइम है ये भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ पे अब भरना है, मुझे कितने रुपए के USDT चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे भरना पड़ेगा, मुझे मान लो 5000 रुपए के USDT चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5000 रुपए यहाँ पे फिलअप कर लिया हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिलेंगे $53, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे 5000 रुपए के डॉलर्स में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मेरे सामने आ जाएंगे, इनकी डिटेल आ जाएगी सारी की सारी। भैया मुझे यहाँ पे इस पे पेमेंट करना है, ट्रेड ID कहाँ ने दिया, फोन पे वगैरह दिया या नहीं दिया, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ओपन चैट पे मैं क्लिक करूंगा सबसे पहले, तो मेरे सामने चैट इनकी ओपन हो जाएगी और मुझे ये सारी की सारी डिटेल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ मुझे इनने कुछ UPI वगैरह दी है या फिर नहीं दी है। अभी इनने कुछ भी नहीं दिया है। मुझे क्या करना है, UPI ID मांगनी है। तो इनसे बोलूंगा प्लीज शेयर योर UPI ID, ठीक है। मैं ये लिख के यहाँ पे टिक कर दूंगा। तो ये मुझे UPI वगैरह मुझे मेरे सामने सेंड करेंगे, तो मैं उस पर पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे जब तक इनका मैसेज नहीं आता तब तक मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। मेरे पास अभी इनका मैसेज आ चुका है हाई का, और मैं वेट करता हूँ कब इनका UPI नंबर मेरे सामने आता है, क्योंकि मैं भी अभी USD यहाँ से फर्स्ट टाइम ही बाय कर रहा हूँ। बिकॉज मैंने जो मेथड देखा, मैंने आपको बताया कि हाँ बहुत बढ़िया मेथड, तो आपके सामने मुझे बताना भी चाहिए। थोड़ा सा और मुझे यहाँ पे वेट करना है, कितने टाइम में इनका UPI ID आता है मेरे पास। एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए, जब भी आप एक वेरीफाई यूजर से पेमेंट ले रहे होते हैं, क्योंकि आपको अगर P2P स्कैम से बचना है तो आपसे ये चीज मांग सकते हैं, प्लीज कंफर्म योर फुल नेम, प्रोवाइड एनी गवर्नमेंट ID प्रूफ, आपको ये देना पड़ेगा, और सेल्फी आपको देनी पड़ेगी अपनी ID के साथ। तो ये दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप इजिली दे सकते हैं, और आपके अकाउंट से ही पेमेंट हुई है, ये लोग ये चीज भी कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो मुझे अब इंतजार करना है यहाँ पे कितने टाइम मेरे पास UPI ID आती है। कुछ बोल रहे हैं शेयर स्क्रीनशॉट आफ्टर द पेमेंट, ओके श्योर, मैं यहाँ पे बोलूँगा श्योर। तो मैंने इनको बोल दिया कि अपनी अब जो है UPI ID मुझे शेयर कीजिए, उसके बाद मैं जो है इनको पेमेंट भेज पाऊंगा, ठीक है। वेट करता हूँ इनकी UPI ID आने तक, क्योंकि UPI मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे इस UPI पे पेमेंट करनी है, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया UPI ID, और मैं अपने फोन पे नंबर से पेमेंट कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, ठीक है। सो वेट कर, मैंने अपने फोन पे इनकी UPI जो है कॉपी कर ली है। देन यहाँ पे वेरीफाई करूंगा, ओके लावण्या करके आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सेव करूंगा। देन यहाँ पे मुझे 5000 रुपए जो मुझे सेंड करने हैं, मैं यहाँ पे वो टाइप करूंगा,
ओके। देन यहाँ पे मैं जो है पेमेंट सेंड करने के लिए पिन डालूंगा। मैंने यहाँ पे पिन फिलअप कर लिया है। देन यहाँ पे मैं पेमेंट इनको सेंड कर रहा हूँ। तो पेमेंट यहाँ पे डन हो चुकी है 5000 रुपए की। अब मैं स्क्रीनशॉट निकाल के इनको भेज भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट निकाला और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेड पे मार्क कर दूंगा कि मैंने पेमेंट कर दी है। आपको यहाँ ऑप्शन आएगा पेड का, इस पे आपको जो है मार्क कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे फाइल में जाके जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे सेंड कर देना है। तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेंड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे वीक ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो है अपनी फाइल यहाँ पे भेज दी है, ओके। अब ये जैसे ही चेक कर लेगा मुझे USDT वगैरह रिलीज कर देगा, ठीक है। तो छोटा सा प्रोसेस है, ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। आप लोग इतना जल्दी घबराने लगते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मेरे सामने जो है मैंने सारी की सारी डिटेल भेज वगैरह के और मेरे पास जो है USDT जल्द से जल्द आने वाले। थोड़ा सा मैं वेट करूंगा कि कितने टाइम में मेरे पास USDT आ जाता है। मैं इनको मैसेज भी करता हूँ रिलीज नाउ का, ठीक है। तो मैंने रिलीज का इनके पास मैसेज भेज दिया है कि भैया पेमेंट हो चुकी है और आप मुझे पेमेंट कीजिए, USDT मुझे रिलीज कीजिए, ओके। सो इंतजार करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने 5000 रुपए का ऑर्डर लगाया था तो मुझे $53 कुछ मिल रहे थे और मेरे पास कुछ डॉलर्स पहले से ही पड़े हुए थे। तो मेरे पास लगभग 900 कुछ डॉलर्स मेरे पास हो जाएंगे, ओके। अब मुझे इंतजार करना है यहाँ पे कितने टाइम मेरे पास डॉलर्स आते। इस बंदे ने जो है रिलीज कर दिए हैं और मेरे सामने ये ऑप्शन आ चुका है। आपके सामने भी ऐसा ही ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे इनको पॉजिटिव फीडबैक भेज दूंगा बिकॉज इनने सेफली मुझे भेज दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे कुछ फीडबैक दे दूंगा इनको, लिख दूंगा वेरी गुड, ठीक है। मैं थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ तो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ओके। वेरी गुड लिख दूंगा, ओके। ये सेंड कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ, बैक टू होम आ जाता हूँ। देन मेरे पास जो USDT वगैरह पहुंच गए हैं उनको मैं देखता हूँ, ठीक है। तो मैं सारे के सारे बैक करूंगा और आप देख लीजिए मेरे सामने 85,713 रुपए का बैलेंस बच रहा है। देन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अब मेरे पास USDT हो गए हैं $942 हो चुके हैं मेरे पास, ठीक है। और ऐसे आप जो है USDT वगैरह ले सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि डिपॉजिट कैसे करना है आपको क्यूटेक्स में। चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मेरे पास सेकेंडरी फोन और मैं यहाँ पे साइड में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। जबकि मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है डिपॉजिट करने की, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ कि कैसे आपको जो है डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूटेक्स वगैरह को सर्च कर लेता हूँ साइड में। देन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दोनों फोन्स पे करना क्या है। तो यहाँ पे लॉगिन करूंगा अपना अकाउंट। तो मेरे सामने लॉगिन होकर आ चुका है, ओके। तो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मैं डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपको डिपॉजिट कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो करना है आपको USD टेथर वाला, ये वाला आप जो सेलेक्ट करेंगे डिपॉजिट के लिए। देन यहाँ पे आपको मान लो $100 डिपॉजिट करना है। तो आपको यहाँ पे $100 सिलेक्टेड है और आप यहाँ पे क्या करेंगे डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोमो कोड वगैरह नहीं लेना है तो आप जो है सीधा डायरेक्टली डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कर दिया है। तो मेरे सामने यहाँ पे एक एड्रेस भी आ गया और मेरे सामने एक QR कोड भी आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे USDT इसमें डिपॉजिट करनी USDT द्वारा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस USDT वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे मैं करूंगा सेंड टेथर पे क्लिक, ठीक है। और मुझे जो है कितने USDT भेजना है मुझे यहाँ पे वो भी सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे USDT मुझे भेजने हैं तो मैं यहाँ पे $100 डाल लूंगा, ठीक है। माना मैंने यहाँ पे $100 यहाँ पे इसको कट करूंगा। सबसे पहले तो $100 मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास स्कैनर आ गया। तो मैं स्कैनर वाले ऑप्शन को ऑन करूंगा, ठीक है। मैंने ऑन कर लिया है। देन यहाँ पे मुझे ये स्कैन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इजिली स्कैन कर लेता हूँ इस स्कैनर पे। स्कैन कर लिया है मैंने और ऑलरेडी मेरे सामने ऑटोमेटिक आ चुका है। TRC20 का एड्रेस है और कंफर्म जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे सामने जो है ये ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इजीली आपका डिपॉजिट भी हो जाएगा, ठीक है। मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करूंगा तो सेंड करूंगा तो सेंड हो जाएगा। बस मुझे अपना ऑथेंटिकेशन कोड डालना है जो कि मेरे ऑथेंटिकेटर वाले ऐप पे आएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह डाल के ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना सिंपल और इजी प्रोसेस है। तो मेरे सामने जो कोड है 6 डिजिट का, मुझे ये वाला कोड वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। आप जब वहाँ पे अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह फिलअप कर लेंगे तो वो आपको बता देगा, आपके मेल पे भी चला जाएगा और आप जो ऐप यूज करना चाहते हो तो ऐप पे भी चला जाएगा। तो आप ऐप यूज मत करना, आप सिंपल सा एक ही ऑप्शन चुनना कि आपका जो है कोड जाए सीधा सीधा मेल पे, ठीक है। तो ऐसे इजीली आप जो है डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ओके। तो डिपॉजिट की क्वेरी तो हमारी सॉल्व हो चुकी है। विड्रॉ वाली क्वेरी हमारी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होगी और मैं बताऊंगा आपको विड्रॉ कैसे करना है, ओके। और कैसे आपको CoinDCX पे नया अकाउंट क्रिएट करना है, ओके। सो गाइस, उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि पैक्सफुल से क्यूटेक्स में कैसे डिपॉजिट करना है। अब आपको विड्रॉ कैसे करना है बैंक में विदाउट P2P, नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी से रिगार्डिंग होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देन क्यूटेक्स पे अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट अकाउंट क्रिएट करो और अपनी अर्निंग जर्नी को स्टार्ट करो। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट विड्रॉ वाली वीडियो में, CoinDCX वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय गाइस।